हेलो बच्चों, मैं सांग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हमारा परिवहन का लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। आज इस वीडियो में हम जो है रक्तचाप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सिस्टोल एवं डायस्टोल क्या है, ठीक है, सिस्टोल का मान कितना होता है, डायस्टोल का मान क्या होता है, ठीक है। आप जो सुनते हैं कभी कभार कि ब्रेन हैमरेज, वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में कवर करें। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को जहाँ तक उसके अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको जहाँ भी क्या करना है, शेयर करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या है कि ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो हमने लिखा है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर शरीर के महाधमनी, जिसको आवर्टा भी कहते हैं, एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। यानी रक्तचाप क्या है कि शरीर के जो महाधमनी है एवं उनकी जो मुख्य शाखाएं हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक हार्ट का फिगर बनाया है, जो रेड कलर का पाइप आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये सारे सारे क्या है, महाधमनी है। महाधमनी से क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां भी क्या होती है, जो महाधमनी के से, ये तो मेन धमनी हो गया जो हार्ट में। बाकी जो महाधमनियां जो हमारी यानी धमनियां या महाधमनियां ही आप कहिए, जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, इसके अंदर क्या है, लगातार रक्त का प्रवाह काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिसको हमने क्या है, इसके पिछली वीडियो जो कि पार्ट 7 था उसमें हमने जाना था, ठीक है, और पार्ट 8 में भी हमने जाना। तो यहाँ पर क्या है कि हमको जो है यही जानना है कि जो हमने जाना था कि धमनी में क्या है, लगातार रक्त का प्रवाह होता है, वो भी काफ़ी तीव्र गति से, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। तो वही प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहलाता है। और हमने लिखा है कि रक्तचाप या रक्त दबाव है, उसको बोलते हैं निलय के संकुचन तथा शिथिलन से होता है। ब्लड जो होता है आलिंद से प्रवाह नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी में जो ब्लड रिसीव करना हो या सप्लाई करना हो, ये सारे सारे निलय के काम है, ठीक है। आलिंद का काम क्या होता है, रिसीव करना, और जो निलय है वो संकुचन, इसी के शिथिलन का। अगर ये सिकुड़ेगा तो ब्लड आ जाएगा, फैलेगा तो ब्लड क्या है, निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो याद रखना, सिस्टोल एवं डायस्टोल का नाम सुना है आपने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर बोर्ड एग्जाम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी को आपको याद रखना है कि सिस्टोल, जिसको प्रकुंचन दाब कहते हैं, वो क्या है, प्रकुंचन दबाव भी कहते हैं। तो हमने लिखा है कि नीलियों के संकुचन से उत्पन्न दबाव जो होता है सिस्टोल कहलाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना होता है, यानी जो हमारा लंग्स है, वो फैलता है। इसके साथ साथ ऊपर का भाग जो आलिंद होता है, ये भी सिकुड़ता है, तथा निलय जो है वो फैलता है, ठीक है। संकुचन से उत्पन्न दबाव जो है सिस्टोल, सॉरी, इस समय क्या है, जो हमारा आलिंद है वो फैलता है, और जो हमारा निलय है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, ठीक है। और डायस्टोल क्या है कि जिसे अनुशिथिलन भी कहा जाता है। तो हमने लिखा निलयों के शिथिलकरण को हम प्रसारण भी बोलते हैं। प्रसारण का मीन्स होता है फैलाव। क्या होता है, फैलाव। तो आप कह सकते हैं कि निलयों के फैलने से उत्पन्न दबाव डायस्टोल कहलाता है, या निलयों के प्रसारण से उत्पन्न दबाव जो है वो डायस्टोल कहलाता है, या निलयों के शिथिलकरण से उत्पन्न दबाव डायस्टोल कहलाता है। ये इसके बारे में हमने जाना। तो याद रखना है कि सिस्टोल का जो मान होता है वो 120 mm/Hg होता है, ठीक है। वही इसकी बात करें तो होता है 80 mm/Hg। तो याद रखना है कि जो सिस्टोल का मान होता है वो 120 mm/Hg पर है, जबकि डायस्टोल का मान 80 mm/Hg। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी सिस्टोल एवं डायस्टोल पे ब्लड प्रेशर निकलता है, तो आम एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/88 mm/Hg होता है। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे, बट एक छोटा सा था तो हमने क्या यहाँ पर बता दिया कि सिस्टोल प्रेशर का जो मान होता है वो 120/mmHg होता है, जबकि डायस्टोल का मान 80 mm/Hg होता है। तो आइए कुछ और जो टॉपिक इससे जुड़े हैं अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि सिस्टोल एवं डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, यानी आपका जो हार्ट का जो लगातार कितना हो रहा है, यानी ब्लड प्रेशर आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट अटैक कैसे होता है, एवं जो हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, यानी अत्यधिक चिंता कारण जो होता है हाइपरटेंशन, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है
कि एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोल एवं डायस्टोल का अनुपात जो होता है वो 120/80 mmHg होता है। सिस्टोल का मान 120 है जबकि डायस्टोल का मान 80 है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो गया 120/80 mm/Hg। तो आपसे अगर पूछे कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हार्ट का प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होना चाहिए, तो 120/80 mm/Hg। चलिए इसके नीचे जस्ट देखिए हमने लिखा है हाइपरटेंशन क्या है। यानी आपने सुना होगा कि किसी भी मनुष्य में सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी याद रखिए कि किसी मनुष्य के अंदर, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि यदि किसी सामान्य मनुष्य के अंदर अधिक मात्रा में रक्तचाप हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो उसको हम हाइपरटेंशन की अवस्था कहते हैं। एक बहुत ही खतरनाक रोग है, यहाँ पर हमने लिखा भी है। इसका मुख्य कारण मानसिक चिंता है, क्लेश, उत्सुकता। घर पर आप सभी ने देखा होगा, मम्मी पापा में लड़ाई होती है तो क्या है, कोई ज़्यादा टेंशन ले लेता है, या पति पत्नी में लड़ाई होती है, भाई बहन में लड़ाई होती है, दोस्त में लड़ाई होती है, तो कैसे कारण लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। गाँव में लड़ाई होती है, किसी कारण बस क्या है, किसी से लड़ाई हो तो लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा चिंता में ले लेते हैं। तो इसके कारण भी क्या है हाइपरटेंशन की अवस्था, यानी उच्च रक्तचाप हो जाता है, क्लेश, घर पे किसी लड़ाई, उत्सुकता, ज़्यादा खुशी। देखते हैं अचानक कोई बच्चा क्या है जो कभी सोचता नहीं होगा कि अचानक कुछ पढ़ा हो और वो क्या कोई बड़ा एग्जाम पास कर लेता है तो क्या उत्सुकता हो जाती है। या किसी की लॉटरी अचानक लग गई, जैसे बाई चांस आपको फ्रॉड कॉल आया कि भैया जी आपके 25 लाख की लॉटरी लगी है, लोग ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस अवस्था में भी क्या है हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। और याद रखिए, देखिए मैंने नोट में लिखा है कि अत्यधिक या अधिक, इसको हम क्या अत्यधिक लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। याद रखिए अत्यधिक रक्तचाप के कारण हृदयाघात, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, या पक्षाघात, पैरालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि पैरालिसिस होने के चांसेस क्या है, अधिक मात्रा में रक्त का चाप, यानी अधिक मात्रा में हो सकता है आपने चिंता ले लिया हो, लड़ाई के कारण क्या है आपका मानसिक क्लेश हो रहा हो, या उत्सुकता हो, या पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, जेनेटिक्स कारण कि आपकी फैमिली से चला आ रहा है कि क्या है किन्हीं को पैरालिसिस हो गया, उनके बाप को भी हुआ, उनके भी क्या बेटे को, फिर उनके बेटे को, तो बाई चांस जेनेटिक्स हो गया। लेकिन क्या है ज़्यादा मात्रा में क्या अगर आपके बॉडी से रक्त निकल रहा है, यानी ज़्यादा मात्रा में क्या है हाइपरटेंशन क्रिएट हो रहा है, या रक्तचाप यानी प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो उस अवस्था में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या पक्षाघात जिसे पैरालिसिस भी हम लोग बोलते हैं, इसके चांसेस क्या हैं हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ब्रेन हैमरेज कैसे होता है एवं ब्लड प्रेशर को हम कैसे मापते हैं। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से जो पीडीएफ है जो हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सारे पीडीएफ आपको क्या है वहाँ मिल जाएगी, एवं पुरानी जो जितनी सारी वीडियो है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पर वीडियो सारी देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं ब्रेन हैमरेज क्या है। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में। आखिर ब्रेन हैमरेज होता क्या है। तो हमने लिखा है कि अत्यधिक रक्तचाप की अवस्था में किसी विशेष परिस्थिति, यानी कोई अचानक कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण मस्तिष्क की रक्त केशिकाएं जो है विदीर्ण हो जाती। विदीर्ण का मतलब परेशान हो जाना, या सही से काम कर देना बंद कर देना, या कभी कभार क्या है ब्लड का लीकेज लगातार होते रहना। ये सारी जो परिस्थितियां हैं जिसके कारण अत्यधिक आंतरिक स्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग जो है ब्लड का वहाँ ज़्यादा हो गया। तब ब्लड ज़्यादा हो गया तो ब्रेन में उतने रखने की कैपेसिटी क्या है नहीं है, जिसके कारण आदमी क्या है ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो याद रखना है कि अत्यधिक रक्तचाप की अवस्था में किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि मस्तिष्क की रक्त जो केशिकाएं होती हैं विदीर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है यानी हमारे माइंड में यानी हमारे मस्तिष्क में जो है इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या है ब्रेन हैमरेज कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य में रक्तचाप समान नहीं होता है, यह हर उम्र लिंग के आधार पर हो सकता है कि किसी औरत का क्या ब्लड प्रेशर कम हो, जेंट्स का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ज़्यादा काम करने वालों की क्या हो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ठीक है। किस परिवेश में रहते हैं, जैसे हिमालय पर रहने वाले लोग का ब्लड प्रेशर क्या है ज़्यादा होगा, जो नीचे है उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर कुछ अलग हो सकता है। आनुवांशिकता जेनेटिक्स के आधार पर भी क्या होती हैं अलग अलग क्या होती हैं सारे का ब्लड प्रेशर होता है। ये नहीं आप कह सकते, बट एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है
वो 120/80 mm/Hg होता है। ये चीज याद रखना, अनॉर्मल, ठीक है। ये कोई ये नहीं कह सकते कि इतना से ज्यादा नहीं हो सकता या इतना से कम नहीं, एक नॉर्मल जो माना गया एक स्वस्थ मनुष्य में 120/80 mm/Hg क्या होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर को जो है स्फिग मैनोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है, ये उपकरण है। और इसके दौरान में इसमें क्या है कि स्टेथोस्कोप से जब आप आवाज सुनिएगा तो जो आवाज आपको सुनाई पड़ती है उसे हम कोरोफकॉफ साउंड कहते हैं, यानी कोरोफकॉफ आवाज भी कहते हैं। बगल में आपको एक फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा ब्लड, सबसे पहले क्या है कि हाथ, जिस हाथ का ब्लड प्रेशर मापना हो वहां पर डॉक्टर द्वारा क्या है कि एक पट्टी लगाई जाती है जिसमें एक पंप होता है। उस पंप को जब प्रेशर डाला जाता है, तो जब प्रेशर डाला जाता है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप अपनी मुट्ठी को भी क्या है बंद करिए और खोलिए। जब आप बंद करते हैं तो पहली अवस्था में आप देखेंगे कि जो हमारी धमनी है वो बंद हो जाती है और जो स्टेथोस्कोप में है आपको आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो उस समय क्या है थोड़ी देर के लिए जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं, बहुत ही कम, एकदम माइनर केस में। इसके बाद क्या है, जैसे ही आप मुट्ठी खोलते हैं और फिर क्या है डॉक्टर प्रेशर देना छोड़ता है, यानी उस समय क्या डायस्टोल हो रहा है, तो आपको स्टेथोस्कोप से जब आप साउंड को सुनिएगा तो आपको जो आवाज है, जो कौन सी कोरफकॉफ आवाज, वो सुनाई क्या है पड़ने लगती है। तो जैसे ही जब हम प्रेशर देते हैं तो सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल के कारण आपका जो वैल्यू है वो 120 mm/Hg हो जाता है, जबकि जैसे ही डायस्टोल यानी उसको छोड़ते हैं तो वो अवस्था क्या है डायस्टोल होती है, जिसमें क्या है उसका जो मान होगा 80 mm/Hg आता है। तो हम कह सकते हैं कुछ उसका क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यदि ब्लड प्रेशर लो है तो क्या है मान क्या है लो बताएगा, यदि ज्यादा है ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर का मान है 120 से क्या है ज्यादा बताएगा। ये सारी चीजें क्या है कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए खास कर ये, ठीक है। बाकी ये ब्रेन हैमरेज वगैरह तो नहीं आता, लेकिन हाँ ये आता है ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा या किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, या वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।